Hello everyone, Jai Hind all of you. Students, today we will discuss the second paragraph of the poem number 2, class 12th English. As we know that the poem is written by Stephen Spender, and this poem was written to highlight the social injustice and class inequality. This poem gives a description of a school classroom in Islam and the children in the classroom. Before starting this paragraph, let us revise the first paragraph, which we have discussed in the previous lecture. In that paragraph, we have seen that the faces of the children are dull. Their appearance shows that they are unwanted by the society. They have diseased bodies inherited from their parents and are victims of poverty. तो उस पैराग्राफ में हमने देखा था कि बच्चों की कंडीशन कैसी है. वो पुअर थे, undernourished and sick. And one more child was sitting at the back of the class. जो कि क्लास जो है वो कैसी है, वो डिम है, रोशनी बहुत कम है. Sits one child which seemed to dream, जो कि सपने देख रहा है, of playing outside with squirrels. He is different from others. तो फर्स्ट पैराग्राफ में कंडीशन बताई गई थी, and in this paragraph we will see the condition of the school classroom in Islam. On sour cream walls, जो दीवारें हैं, the walls of the classroom are dirty. Sour cream, see the meaning here. Sour cream means unpleasant, dirty, not cleaned. तो दीवारें जो है वो कैसी है, गंदी है, बहुत ज्यादा गंदी है, शायद कभी उन पर सफेदी भी नहीं हुई है, और उन दीवारों का जो रंग है बहुत ही फीका पड़ गया है. यूं समझ लो कि कलर जो है वो ऑफ वाइट हो चुका है. सावर ग्रीन मीन्स अनप्लेजेंट. तो दीवारें बताई गई है. डोनेशंस, डोनेशंस मीन्स चैरिटी, शायद पिक्चर्स और कुछ थिंग्स हैं जो डोनेट की गई है विजिटर्स के द्वारा. People have donated different charts and images which have been put up on the walls. वही दीवार जो गंदी है, उन दीवारों पे वो पिक्चर्स लगे हुए हैं, वो इमेजेस लगी हुई है जो डोनेट की गई थी. उनमें पहला पिक्चर जो था वो क्या है? One of them is a picture of the great playwright शेक्सपियर. सबसे पहला पिक्चर जो बताया गया है इसमें वो किसका है? शेक्सपियर का. His head is bald. His head is bald. गंजा है. सेकेंड पिक्चर जो इमेज बताई गई है, इट इज क्लाउडलेस एट डॉन. इधर क्लाउडलेस एट डॉन क्या रेफर कर रहा है? क्लाउडलेस अर्ली मॉर्निंग स्काई. जो पिक्चर जो इमेज वहां पर दिखाई दे रही है, वो पिक्चर जो है वो कैसी है? राइजिंग सन दिखाई दे रहा है. क्लाउडलेस, चमकता हुआ सूरज है जिसमें बादल नहीं दिख रहे हैं, भरा हुआ बादल. ऐसा नहीं है कि जैसे हम देखते हैं कि रात में हो जाता है, ऐसा नहीं है. चमकता हुआ सूरज है, क्लाउडलेस एट डॉन. जो कि क्या रेफर कर रहा है? क्लियर पॉल्यूशन फ्री स्काई. इट मीन्स दैट द चिल्ड्रन आर unaware of the beauty of the clear sky. Next picture, civilized dome. Dome means buildings. Civilized, developed, developed buildings दिखाई गई है. Civilized क्या रिप्रेजेंट करता है? The rich and civilized world. Riding all cities. Riding means standing, जो खड़ी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो खड़ी हैं उन सिटीज में. बेल्ट, फ्लावरी. टायरोलिस वैली, ये जो टायरोलिस वैली है ये ऑस्ट्रिया में है, उसका पिक्चर भी लगा हुआ है, जिसमें क्या है? डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं.
Belled. Belled means bell flowers, having a shape of bell. Flowery means flowers. Perilous Valley is in Austria. तो इसी वैली की बात हो रही है. इस घाटी का पिक्चर लगा हुआ है. आइस फ्री वैली है ये, और इस पिक्चर में हैविंग डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूमिंग इन इट. ओपन हैंडेड मैप, एक जेनरस मैप भी लगा हुआ है. ओपन हैंडेड, ओपन हैंडेड मीन्स जेनरस, जेनरस मैप लगा है. जेनरसली दिया हुआ मैप है, वो लगा हुआ है. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड. व्हाट डू यू मीन बाय अवॉर्डिंग? अवॉर्डिंग का मतलब होता है गिविंग, जो कि क्या बता रहा है, क्या दे रहा है? दुनिया दे रहा है, दिखा रहा है दुनिया. कौन सी दुनिया दिखा रहा है? इट्स वर्ल्ड. देखो ये तुम्हारी दुनिया है, ये हमारी दुनिया है. लेकिन ये इट्स वर्ल्ड कौन है? ये रिच पीपल की दुनिया है जो मैप में दिखाई जा रही है. एक लोकल मैप भी लगा है इस क्लास में. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए, दीज चिल्ड्रन, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं क्लासरूम की, यही इनका मैप है. नॉट दिस मैप, ये इनका मैप नहीं है. ये जो खिड़कियां है ना, यही इनकी दुनिया है. वो मैप जो इसमें दिखाया गया है, ओपन हैंडेड मैप जो दिखाया गया है, वो तो रिच पीपल की है. इनकी दुनिया तो बहुत अलग है. ये तो निराशाजनक दुनिया है, डार्क दुनिया है इनकी, फुल ऑफ पोल्यूशन है. तो इनकी दुनिया ऐसी नहीं है. ये मैप उनका नहीं है. नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड. तो इनकी दुनिया ये मैप नहीं है जो इसमें दिखाया जा रहा है. Where all their futures painted with a fog. तो इनका फ्यूचर जो है वो कैसा है? अंधकार भरा है, निराशा भरा है, जो कि फॉग से भर गया है, पूरा भरा हुआ है फॉग से. A narrow street sealed in with a lead sky. A narrow street. ये जो narrow street है वो किसके लिए यूज किया गया है वर्ड? It is the street of the slums. तो स्लम चिल्ड्रन जो है, स्लम पीपल जो है, ये उनकी बात हो रही है. उनकी जो स्ट्रीट्स हैं वो सील्ड हैं, वो तो बंद है, क्लोज्ड. सील्ड मीन्स क्लोज्ड इन विद लेड स्काई. किस में बंद है? लेड स्काई में, पॉल्यूटेड स्काई में. द मीनिंग ऑफ लेड हियर इज पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री. फैक्ट्री, वहां पर फैक्ट्रीज होंगी, तो जिसकी वजह से वहां का जो स्काई है वो पॉल्यूटेड रहता है. तो ये स्लम चिल्ड्रन और स्लम पीपल जो है, उनकी जो स्ट्रीट है वो तो पूरी की पूरी क्लोज्ड इन है, बंद है. किस चीज से? पॉल्यूटेड स्काई से. इन्होंने कोई दुनिया नहीं देखी है. तो इस उनकी जो गली है वो तो धुंधला सा ही आसमान दिखता है उससे. फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स. ये बच्चे, ये लोग, ये इन सब चीजों से दूर हैं कि रिवर्स क्या होती है, केव्स क्या होते हैं. एंड स्टार्स ऑफ वार्स. सी द वर्ड स्टार्स. स्टार्स मीन्स लीडर्स. लीडर्स, वो बड़े बड़े लीडर्स जो कोटेशंस लिखते हैं, उन शब्दों से, जो अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, उन सब चीजों से. लीडर्स हु इंस्पायर विद रिटन वर्ड्स. इन सब चीजों से ये तो बहुत दूर है. दे आर वेरी फार फार फ्रॉम इट. क्यों? क्योंकि इनका जो फ्यूचर है, देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस. दे हैव नो होप ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस डर्टी slum. So here I have discussed the second paragraph of the poem. In the next video I will tell you the figure of speech also and the explanation of the